second question is solve the following equations by reduction method. Question number 1 is x plus 3y is equal to 2 and 3x plus 5y is equal to 4. Solution. We have to find solution of this given system by reduction method of matrices. Therefore, the corresponding matrix equation of given system of linear equations is Ax is equal to B. That means A is a square matrix of coefficients. Coefficient of first equation are 1, 3. Coefficients of second equations are 3, 5. X is variable matrix. Both the equations are having variables x, y. B is constant matrix. Constant of first equation is 2 and constant of second equation is 4. That means matrix A, which is coefficient matrix, is square matrix of order 2 by 2, and variable matrix X is a column matrix of order 2 by 1 having elements x, y, and B is constant matrix which is a column matrix of order 2 by 1 having elements 2 and 4. Now by reduction method, we have to reduce this matrix A to an upper triangular matrix or into lower triangular matrix और into a diagonal matrix. या तो इसे ट्रांसफॉर्मेशन से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, या तो इसे डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है. अब हम ये प्रीफैक्टर मैट्रिक्स है ए, दोनों के मल्टीप्लाई में पहला मैट्रिक्स है, देयरफॉर इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे और रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम इसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस बिलो द डायगोनल एलिमेंट को हमको क्या करना है, जीरो करना है. बिलो द डायगोनल खाली यही ओनली 3 है, इस 3 एलिमेंट को हमको क्या कर देना है, जीरो बना देना है. रो ट्रांसफॉर्मेशन से फर्स्ट रो में यहां पे 1 है, हर नहीं रहता तो हमें बनाना पड़ता. फिर इस 1 का यूज करके इसे क्या करेंगे, हम जीरो करेंगे. यहां पहले से 1 बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, बस इसका यूज करके हम इसे इस 3 को जीरो करना है. फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसके बराबर का नंबर बन जाए, 1 1 3 में कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसको इस 3 में से माइनस करेंगे, यानी फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 में से माइनस करेंगे. नाउ बाय R2 में चेंज करेंगे, रो नंबर 2 की पोजीशन में यहां जीरो करना है. कैसे करेंगे, रो नंबर 2 में से माइनस करेंगे. किसको माइनस करेंगे, रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद. चूंकि हम रो नंबर 2 में चेंज कर रहे हैं, रो नंबर 1 एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा. और जो ऑपरेशन एलएचएस में कर रहे हैं आरएचएस में भी वही ऑपरेशन करेंगे, रो नंबर 1 में कोई चेंज नहीं होगा. रो नंबर 1 का यूज करके रो नंबर 2 में हम चेंज कर रहे हैं. रो नंबर 1 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 हो गया, 3 इसमें से 3 में से माइनस हुआ, 3 माइनस 3 0. इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, 9
को उठा के इसमें से माइनस करेंगे, 5 माइनस 9 कितना रहेगा -4। इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा 6, 6 इसमें से माइनस होगा, 4 माइनस 6 -2, 4 माइनस 6 -2। बिलो द डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया, दैट मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जैसे ये कन्वर्ट हुआ फौरन मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू वाई 3y, इन दोनों का एडिशन। फिर कॉलम्स और नहीं है, अब सेकंड रो उठा के इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एक्स 0, -4 इंटू वाई -4, 0 -4y -4y, 2 -2। दोनों कॉलम मैट्रिसेस हैं, इसका भी ऑर्डर 2/1 है, 2 रोज एक कॉलम है, 2/1 ऑर्डर का ये कॉलम मैट्रिक्स है। ये भी एक कॉलम मैट्रिक्स है, 2 रोज और एक कॉलम वाला, दैट मीन्स 2/1 इसका भी ऑर्डर है, दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों मैट्रिसेस इक्वल है। देयरफॉर बाय इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस वी गेट, हम कंपैरिजन करेंगे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट रो का एलिमेंट इस फर्स्ट रो के इक्वल और सेकंड रो का एलिमेंट इस करस्पॉन्डिंग सेकंड रो के एलिमेंट के इक्वल। -4y इज इक्वल टू -2। इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देता हूं। हमें एक नया सिस्टम ऑफ इक्वेशन मिला। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके y मिलेगा, y को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, हमको x मिल जाएगा। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड, वी गेट y इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -4, -4 इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को हम -4 से डिवाइड कर देंगे, माइनस माइनस से कैंसल, 2 1 से 2, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 1/2 y की वैल्यू आ गई। ये y की वैल्यू जो 1/2 आई है, इसको पुट करते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, we get x plus 3 into value of y is 1/2 is equal to 2, x plus 3/2, पूरी इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ये 3 into 1, 3 divided by 2 is equal to 2। माइनस 3/2 को ऐड कर देंगे, x इज प्लस 3/2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 प्लस 3/2 माइनस 3/2 कैंसल, x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 4 माइनस 3 1/2, x की वैल्यू आई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2, therefore x is equal to 1/2। y की वैल्यू भी 1/2, x की वैल्यू 1/2, therefore solution of given system of equations are
गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन रहेगा x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से हम रिडक्शन मेथड से किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले उस सिस्टम से हम मैट्रिक्स इक्वेशन बनाएंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन से आपका जो मैट्रिक्स ए आएगा उसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से हम रिड्यूस करेंगे अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या डायगोनल मैट्रिक्स में। उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करके हम जो है दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से टू सिंपल इक्वेशंस निकालेंगे। यानी इक्वालिटी से हम दोबारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे, लेकिन वो ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रहेगा जो इजीली सॉल्व हो सकेगा। हम उसे इजीली सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा।